नमस्कार। सरकारी नौकरी सुनते ही मन में एक स्थिरता और सम्मान की तस्वीर बनती है ना? पर सोचिए, क्या हो जब किसी की नियुक्ति की बुनियाद ही सवालों के घेरे में आ जाए? आज हम एक ऐसी ही औपचारिक शिकायत को परत दर परत खंगालने वाले हैं, जिसमें जालसाजी और धोखाधड़ी के काफी गंभीर आरोप लगे हैं। तो किसी भी सरकारी नौकरी को पाने की प्रक्रिया आखिर कैसी होनी चाहिए? जाहिर सी बात है, एकदम साफ सुथरी, जहां नियम सबके लिए बराबर हों, काबिलियत ही इकलौता पैमाना हो और पूरी की पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष हो। असल में यही तो वो नींव है जिस पर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का पूरा भरोसा टिका होता है। लेकिन आज हम जिस मामले की पड़ताल कर रहे हैं, उसमें इसी भरोसे की नींव पर सवाल उठाया गया है। एक फॉर्मल कंप्लेंट है जिसमें सीधा सीधा आरोप है कि एक पंचायत कर्मी की नियुक्ति में नियमों को तो ताक पर रखा ही गया, साथ में दस्तावेजों से भी खिलवाड़ हुआ। तो ये पूरी कहानी शुरू कहां से होती है? चलिए सबसे पहले उस अपॉइंटमेंट को ही समझते हैं जो अब सवालों के घेरे में है। ये जानते हैं कि आखिर उस नौकरी के लिए शर्तें क्या थीं और वो कौन सा उम्मीदवार था जिसे चुना गया। तो बात है जुलाई 2007 की। जगह थी ग्राम पंचायत मनकवारा, जहां पंचायत कर्मी का एक पद निकला। शर्तें एकदम सीधी और साफ थीं। जो भी अप्लाई कर रहा है उसके पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, बस इतना ही। अब देखिए, यहीं से ये मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ा किरदार है ना, वो है तारीखें। घटनाओं का जो क्रम है वही आरोपों की असली जड़ है, और यहां हर एक तारीख बहुत ज्यादा मायने रखती है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। जुलाई 2007 में नौकरी का विज्ञापन आया। 8 अगस्त 2007 को एक उम्मीदवार श्री राम नरेश गौरव को अपॉइंट भी कर लिया गया। लेकिन यहां एक पेंच है। उनकी 10वीं की मार्कशीट, जो कि नौकरी के लिए एक जरूरी दस्तावेज थी, वो तो 13 अगस्त 2007 को जारी हुई थी। और यही है इस शिकायत का सबसे बड़ा और सच कहूं तो सबसे चौंकाने वाला आरोप। सवाल यह है कि किसी उम्मीदवार को वो नौकरी मिल कैसे गई जिसके लिए जरूरी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट उसके हाथ में अपॉइंटमेंट के 5 दिन बाद आया। ये तो सिर्फ तारीखों का खेल था। अब जरा उन सबूतों पर नजर डालते हैं जो शिकायत में दस्तावेजों को लेकर पेश किए गए हैं। ये चीजें इन आरोपों को और भी ज्यादा गंभीर बना देती हैं। शिकायत में बताया गया है कि अपॉइंटमेंट प्रपोजल के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में एक लाइन साफ साफ लिखी थी, सिर्फ 5 शब्द, 10वीं की अंक सूची नहीं है। मतलब एक बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट। पर आरोप यह है कि इस सीधी सी बात को बड़ी ही चालाकी से बदल दिया गया। कैसे? देखिए, शिकायत के मुताबिक एक बहुत छोटा सा बदलाव किया गया। नहीं शब्द को काट दिया गया और उसकी जगह है लिख दिया। बस एक शब्द का हेरफेर और डॉक्यूमेंट का पूरा मतलब ही 180 डिग्री बदल गया। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक दूसरा आरोप भी है, और वो है अंकों में हेरफेर का। शिकायत में कहा गया है कि उम्मीदवार के असली मार्क्स तो 41% थे, लेकिन मेरिट लिस्ट बनाने के लिए उन्हें 46% दिखाया गया। अच्छा, तो इतने गंभीर आरोपों के बाद अब हो क्या रहा है? चलिए अब ये समझते हैं कि ये शिकायत सरकारी फाइलों में कहां तक पहुंची है और इस जांच का करंट स्टेटस क्या है। तो शिकायत का अब तक का सफर कुछ ऐसा रहा है। 22 मई 2024 को ये दर्ज हुई। फिर मामला गया इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग यानी ईओडब्ल्यू के पास। ईओडब्ल्यू ने इसे आगे की जांच के लिए पंचायत विभाग को भेज दिया। मतलब गेंद अभी एक विभाग से दूसरे विभाग के पाले में है, और एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के लिए अभी भी डिपार्टमेंटल सिफारिश का इंतजार हो रहा है। आखिर में ये कहानी सिर्फ एक नियुक्ति की नहीं है। ये हमें याद दिलाती है कि सरकारी भर्तियों में हर एक डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन और हर नियम का पालन करना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्हीं चीजों से एक ऐसा निष्पक्ष सिस्टम बनता है जिस पर हम सब भरोसा कर सकें। और ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब भर्ती प्रक्रियाओं में इस तरह की धांधली के आरोप लगते हैं, तो प्रशासन पर एक आम नागरिक का भरोसा आखिर कितना बचता है? ये एक सोचने वाली बात है।